जीसस, हालेलुया। प्रेरितों के किताब 27वीं अध्याय, यहां पर प्रेरित पौलुस को पकड़कर रोम में ले जा रहे हैं, रोम में ले जाया जा रहा है ताकि वहां पे कैसर के सामने उनका केस सुनने पाए। कैसर के सामने उन्होंने क्या गलती किया, क्या सही किया, इन मामले को ऊपर सुनवाई होने पाए। उसके लिए यरूशलेम से प्रेरित पौलुस को बाकी कैदियों के साथ ले जाया जा रहा है। राय को सुनते हैं, हमें लगता है नहीं, ये तो बिल्कुल बिल्कुल बेकार की बातें हैं, ये मुझे वैसे लग रहा है, या प्रभु का वचन जो कह रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या हमें एश्योरेंस नहीं होता कि ऐसा ही वचन जो आया है, जो हृदय में जो आया है वैसे करना है, हमें बिल्कुल श्योर नहीं लगता। इसलिए हम क्या करते हैं, आसपास के माहौल को देखते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं, लोगों के अभिप्राय को देखते हैं और हम चीजों को करते हैं। और कुछ समय के बाद हमें पता चलता है वो बिल्कुल एक बेकार डिसीजन मैंने लिया है। ये काफी बार हमारे लिए, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि हम परमेश्वर से सुन रहे हैं या नहीं है, ये काफी बार शायद मुमकिन है। लेकिन इधर देखिए, प्रेरित पौलुस जिसके द्वारा परमेश्वर ने उस समय बड़े अद्भुत कार्यों को किया, जिनको ये कप्तान भी जानते थे, उस व्यक्ति जब कह रहे हैं उनके बातों से बढ़कर ये जहाज के कप्तान के बात या बाकी लोगों के बात सुनकर वो इस यात्रा में निकल पड़ते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। उन्होंने कहा कि देखो, ये ठंड का जगह, यहां पर ये समय बीतने के लिए अच्छा नहीं है, हम थोड़ा अगले वाले जगह में जाके हम ठंड के टाइम को बिताएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ना बदलने वाला वचन है, जो युगान युग से एक सा वचन है, स्थिर किया गया वचन है। बाइबल में लिखा है वो स्वर्ग में स्थिर किया गया वचन है। हालेलुया। वो वचन जब परमेश्वर हमसे कहते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि प्रभु जो आप कहते हैं वो मुझे समझ में भी ना आए, लेकिन मैं वही करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। वो हमारे लिए बहुत लाभदायक की बात, लाभदायक हो सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। आगे को देखिएगा, इसमें जब आप देखेंगे इसका 13वीं आयत से, जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर लगाया, उठाया और किनारा धरे हुए क्रेत के पास ले जाने लगे। वो लोग जब बाकी लोगों के बात सुन के करने वाले थे, तब उनको लगा देखो मौसम बिल्कुल बढ़िया हो गया। जैसे मानो हमारे देश में भी कुछ समय के लिए हुआ था, लग रहा था कि अभी सब कुछ ठीक है। उन्होंने आगे बढ़ा, परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह से बहते हुए चले गए। एक कौदा नाम का एक छोटे से टापू को की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी की वश में कर सके। प्रेज़ लॉर्ड। इस तरीके से बहुत सारे परेशानियों को वो उठा रहे हैं। और 20वीं आयत में देखिएगा, जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। हालेलुया। पहले तो कहा गया था ऐसे मत करो, लेकिन उनके प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे वो कप्तान ने जहाज को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ ही समय में यह दिखने लगा कि बिल्कुल परेशानी हो रहा है। इनके सारे आशा, उम्मीद, सब कुछ खत्म हो गया। और इधर आगे को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वो जहाज के अंदर के सामान को एक एक करके पानी में फेंकने लगे। कारण क्या है? इसका वेट को कम करने के लिए, परेशानी उठाने के लिए वो तैयार हो गए। काफी दिनों तक इस तरीके से चल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। काफी बार इस समय में जो टाइम में होकर हम गुजर रहे हैं,
लोगों के दिमाग में भी मानो जैसे प्रेरित पौलुस एक जहाज के यात्रा में होके गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, उसी तरह का एक समय है, परेशानी है, जहां पर क्या करना है हमें पता नहीं है। जहां पे हमारे जीवन में जो परेशानी चल रहा है वो परेशानी इतना ज्यादा है, लोगों के अंदर उम्मीद खत्म हो रहा है, लोगों के मन बहुत भय से भरा हुआ है, लोग निराश हो रहे हैं। इनफैक्ट लोग जैसे यूट्यूब में वगैरह वीडियोस देखते जा रहे हैं, टीवी चलाते जा रहे हैं, वो नेगेटिव न्यूज क्या है, जो सच्चाई बाहर चल रहा है वो दिख रहा है। लोगों के अंदर निराशा बहुत बढ़ते जा रहा है, हिम्मत खोए जा रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन देखिए, जो लोग परमेश्वर के ओर देखते हैं, उनकी ओर अपने मन को लगाते हैं, परमेश्वर उनको उनके परेशानी के बीच में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रेज लॉर्ड। चाहे परेशानी आने वाला कारण कुछ भी हो, यहां पर इस कहानी में, इस घटना में गलती उस कप्तान का था। अब हमारे जीवन के जो परेशानी है, हमारे देशों के अंदर जो परेशानी है, वो पॉलिटिकल लीडर्स का है या और किसी का है, हम नहीं जानते। कारण ढूंढने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। उनको जो करना है उनको करने दीजिए, लेकिन आपको और मुझे क्या करना है? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसी टाइम में मैं एक और बात बताना चाहता हूं। सामाजिक तौर पे हमें जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाने का समय भी है ये। जितना लोगों को एक दूसरे को मदद करें, कर लीजिएगा, अपने सुरक्षा भी देखें, लेकिन लोगों को जिस तरीके से मदद करें, किसी को खाना खिलाने के लिए, किसी को और तरीके में आपके अगर ताकत में है तो जरूर करिएगा। लेकिन आज जो मैसेज जो हम फोकस कर रहे हैं वो आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर किस तरह की एक बात चल रहा है। क्या ये बाहर चलने वाला तूफान आपके अंदर तो नहीं आ रहा? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखिएगा, प्रेरित पौलुस उनको पहले ही कहा था ऐसे मत करो, लेकिन उन्होंने कर दिया। लेकिन अब करने के बाद उसका फल जब बाहर उनके सामने आ रहा है, वो अपने जीवन की आशा छोड़ रहे हैं, निराश हो गए, उम्मीद छोड़ गए हैं। उनको लगता नहीं अभी हम बच पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। पहले तो अनुसरण करना चाहिए था, नहीं करा, तो अब कम से कम उम्मीद तो रखें। प्रेज लॉर्ड। अब कम से कम ये हिम्मत तो रखें कि हम बच जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच इस जीवन को सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। ये कोई भी कहते हैं, चाहे वो कोई प्रभु को मानते हैं या नहीं, शायद एथीस्ट होंगे, शायद और कोई परमेश्वर को, ईश्वरों को मानते होंगे, लेकिन उन सभी लोगों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, चाहे कितने भी बड़े परेशानी में हो, बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब देखिएगा, यहां पर हम सिर्फ सकारात्मक सोच की बात नहीं कह रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मन की बात है। लेकिन जब परमेश्वर सीन में आता है, वो परमेश्वर हम जैसे सकारात्मक तरीके में सोचेंगे, उसके अकॉर्डिंगली परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य भी कर सकता है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में ये लिखा है, वो हमारे विश्वास का कर्ता और पूर्ति करने वाला है। प्रेज लॉर्ड। आपके विश्वास के जीवन का कर्ता है वो। उसने तुम्हें विश्वास के जीवन का शुरुआत करा के दिया। उसने कहा, बेटा तू आ, मैं तुझे उस किनारे तक ले जाऊंगा, मैं तुम्हें जीवन भर तेरा साथ दूंगा। देखो, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा मां तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। दूध पीते बच्चे को मां भी भूल जाए, जो नहीं होता, लेकिन वो भी हो जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है, हालेलुया, मैंने तुम्हारे चित्र को मेरे हथेली पर खोद रखा है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ये सब बातें वचन के द्वारा हमें क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि हमारे निराशा के समय में, हमारे परेशानी के समय में परमेश्वर का ये वचन हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में गूंजना बहुत जरूरी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जब हमारे हृदय में होता है, हमारे माइंड में होता है, हम परमेश्वर के साथ एक हैंडशेक कर रहे हो। प्रेज लॉर्ड। आपको मालूम है, जब भी कोई सौदा होता है जमीन का या उस तरह का कोई सौदा होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। हाँ, एग्रीमेंट हो गया। प्रेज लॉर्ड।
हालेलुया। या दो लोग दोस्ती अपना जोड़ लेते हैं तो क्या करते हैं, पहले आके हैंडशेक करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार मानो जब आप परमेश्वर के सोच को, परमेश्वर के वचन को जब अपने दिमाग में रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, अपने जुबान पर बोलने लगते हैं, आप मानो स्वर्ग के साथ हाथ मिला रहे हो। आप कह रहे हैं लेट अस वर्क टुगेदर, हम मिलकर काम करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं आज पृथ्वी के अंदर कोई भी कार्य परमेश्वर आपके और मेरे सहयोग के बिना नहीं करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है पृथ्वी को मैंने मनुष्य को दे दिया है, हालेलुया। स्वर्गादि स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं आज पृथ्वी में कुछ करूंगा, आज तेरे जीवन में मैं कुछ करता हूं तो तुझे मेरे साथ सहयोग करना बहुत जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड। यू नीड टू गिव शेक हैंड टू द हेवन, हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ, स्वर्ग के साथ हाथ मिलाने की जरूरत है। कैसे हाथ मिलाते हैं? आपको परमेश्वर के वचन को सोचना है हृदय में, मन में और अपने जुबान पे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने जो हो सकता है अगर ये लोग आगे बढ़ा तो क्या हो सकता है, उनको पहले वार्निंग दिए थे, उन्होंने नहीं माना, लेकिन तब भी प्रेरित पौलुस अपना भी उम्मीद नहीं खो रहे और लोगों को भी कहते हैं। आगे को जब आप देखेंगे, देख लीजिएगा इसका 33वीं आयत, वर्स 33, हाँ 33 के पहले 22वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 21 से लेकर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें करना चाहिए था, वहां से नहीं निकलना चाहिए था, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, हिम्मत बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के भी प्राण की हानि ना होगी पर केवल जहाज की। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, हम में से किसी के भी प्राण की हानि नहीं होगी। विश्वास करते हैं? हालेलुया। एक दूसरे को अपने घर में देख के बोलिएगा, हम में से किसी का भी प्राण की हानि नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम में से किसी के भी प्राण का हानि, अरे शुरू में प्रेरित पौलुस ने क्या बोला था? जाओगे तो प्राण का भी हानि होगा, जहाज भी टूट जाएगा। लेकिन अब ये लोग जब निकल गए परेशानी में तो परमेश्वर उनको ये नहीं कह रहा, मैंने तो पहले ही बोल दिया था, अब देखो तुम अपना देखो, मैं अपना। परमेश्वर ऐसे नहीं कह रहे, प्रभु कह रहे हैं अब मैं अपने वचन को तुम्हारे ये फंसे हुए सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैं बदल रहा हूं। अरे परमेश्वर हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली पहले कहा गया बात को भी परमेश्वर बदलने के लिए तैयार है। क्यों करते हैं? क्योंकि इस सिचुएशन में परमेश्वर के लिए अपना दास प्रेरित पौलुस उस जहाज के अंदर है और कोई कारण नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन जब परमेश्वर उस सिचुएशन को देखते हैं, प्रभु कह रहे हैं मैं इस जहाज को नहीं छोड़ सकता, इन लोगों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा बेटा, मेरा दास प्रेरित पौलुस उसमें है। इसके वजह से मैंने जो कहा उसको भी मैं बदलता हूं और अब मैं कहता हूं जहाज अभी भी नाश हो जाएगा लेकिन ये लोग नाश नहीं होंगे। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, हमारे ऊपर रहम करने वाला प्रभु है। हमारे गलतियों के बावजूद हमारे ऊपर न्याय करने से बढ़कर प्रभु करुणा, अनुग्रह करने वाला प्रभु है। हमने कितने सारे गलतियों को किए थे, परमेश्वर के तौर तरीकों में हम चला भी नहीं बहुत बार, हालेलुया, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमें, हमारे ऊपर अहम दृष्टि दे रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, तूने गलती कर दिया, अब मैं तुझे किनारा ले आना चाहता हूं। नुकसान उठाना पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, तुझे नाश नहीं होगा, तू नाश नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन के बहुत सारे परेशानियों का जड़ हम खुद हैं। हमने कोई डिसीजन लिया, उस तरह के बातें हैं, लेकिन परमेश्वर उसके बीच में भी हमसे कहना चाहते हैं कि बेटा मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस तरह के परिस्थिति से होने वाला ये पौलुस
बहुत दिनों के परेशानियों के बाद इनके सामने खड़े हो रहे हैं। मैं थोड़ा इमेजिन कर रहा हूं, प्रेरित पौलुस तूने शुरू में तो बोला था, लेकिन ये लोगों को जब ये तूफान इनके विरोध में आ रहा है, इनके जहाज जब टूटने वाले हैं और ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जब मैं ये प्रेरित पौलुस को 2000 साल पहले जो जहाज में बैठा हुआ है, मैं अपना टाइम मशीन लगा कर जब वापस मुड़कर जब देखता हूं बाइनोकुलर से, मैं क्या देख रहा हूं? प्रेरित पौलुस जहाज में बैठा हुआ है, वो खुद बहुत सारे चीजों को सोच के बैठा है। एक तरफ उसके हृदय में, दिमाग में ये चल रहा है, मैंने कहा था, मेरे द्वारा परमेश्वर ने कहा था प्राण नाश हो जाएगा और जहाज भी नाश हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ये लोगों ने निकल पड़ा। और वो आवाज एक तरफ, और दूसरी तरफ पौलुस के दिमाग में गूंजने वाला दूसरा एक आवाज है जो उसके पहले उसने अपने जीवन में सुना था, जो कह रहा था, हे पौलुस, मैं तुम्हें राजाओं के सामने खड़ा करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रेरित पौलुस के लिए ये जहाज में यात्रा करना, रोम में कैसर के सामने जो राजा है तब का, उनके सामने खड़े होने वाला एक यात्रा है। तो प्रेरित पौलुस को देखिए, एक तरफ वो बैठकर ये दिमाग में अपना शायद सोच रहे होंगे, एक तरफ मैंने खुद कहा प्राण भी नाश हो जाएगा, जहाज भी नाश हो जाएगा जो होना है, और दूसरे तरफ उसके दिमाग में ये गूंज रहा है, परमेश्वर ने उसके पहले मुझसे कहा था वे मुझे राजाओं के सामने खड़ा करेंगे। प्रेज लॉर्ड। पौलुस के दिमाग में ये ना सुलझने वाला मानो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन के खड़ा है। एक तरफ उसने खुद कहा अगर निकल पड़ोगे तो नाश हो जाओगे, और दूसरे तरफ ये कहा गया है परमेश्वर ने, बेटा मैं तुझे राजाओं के सामने खड़ा करूंगा। पौलुस पूछ रहे, प्रभु आपने मुझे कहा और राजाओं के सामने खड़े होने के लिए मैं जा ही रहा था, लेकिन ये वचन मानो इन सब चीजों को खराब कर दिया। प्राण नाश होने वाला है, हम सब खत्म होने वाला है। अरे पत्रस पौलुस को देखिए, आप जरा देखिए पौलुस को, वो बाइनोकुलर से जरा देखिएगा। 2000 साल पहले वो जहाज में अपने कमरे में बैठा हुआ है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वो अपने उस जगह में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं। वो परमेश्वर को पुकार कर कह रहे, प्रभु क्या करना है, ये कैसे पूरा होगा, आपका वचन मेरे जीवन में कैसे पूरा होगा, कैसे संभव है ये। प्रेज लॉर्ड। इस तरह का एक बात पुराने नियम में भजन संहिता में एक व्यक्ति बहुत अच्छे से लिखते हैं, जिनके सामने इसी तरह का एक परिस्थिति था। भजन संहिता उसका 77, भजन संहिता 77, ये पेज नंबर बोलने पर मैं आपको बताता हूं, पेज नंबर 709 पुराने नियम में। इसमें देखिएगा, ये व्यक्ति को, भजन संहिता लिखने वाला व्यक्ति लिखा है, पहले आयत से पढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर के दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर के दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। उम्मीद है परेशानी के बीच में, संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस के हालत है, क्योंकि तूफान चल रहा है बहुत दिनों से। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराहता हूं, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं, तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूं और मन में भली भांति विचार करता हूं, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपने दया को रोक रखा है?
मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है, जो परम प्रधान के दाहिना हाथ बदल गया है। प्रेज़ लॉर्ड। भजन संहिता लिखने वाला कह रहे हैं, अपने परेशानी के बीच में मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। परमेश्वर अपने रहम दृष्टि नहीं दिखा रहे हैं। परमेश्वर की ओर से मेरे लिए कोई भी अनुग्रह नहीं मिल रहा। प्रेज़ लॉर्ड। यानी साधारण समय से ऊंचा उठकर बहुत बड़ी परेशानी है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का भक्त कह रहे हैं, मुझे कोई राहत नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है प्रेरित पौलुस का इसी तरह का एक परिस्थिति है। उनके दिमाग में एक सोच चल रहा है, इसमें क्या सही है, जो मैंने अभी कहा कि प्राण का नष्ट होंगे, या मैंने उसके पहले सुना परमेश्वर से कि मैं राजाओं के सामने खड़ा रहूंगा, इसमें से कौन सा सही है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के लोगों, हमारे सामने ऐसे ही एक परिस्थिति है मानो, जहां पर हमें मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे हाथों को पकड़ा है। हमें मालूम है मैं प्रभु की उपस्थिति में बहुत परमेश्वर के प्यार को अनुभव करने वाला एक व्यक्ति हूं। लेकिन उसी समय में हमें जो खबर मिल रहा है, लोग अचानक से बीमार पड़ रहे हैं, जो हमारे प्रिय लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिनके बारे में हम खबर रखते थे, उस तरह के लोग दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। हमारे दिमाग में ना सॉल्व होने वाला एक परिस्थिति, उसके बीच में परमेश्वर के लोग कैसे अपने मन को रखना है, क्या करना है उन्हें। आगे देखिएगा इसी अध्याय में 11वीं आयत से, मैं यह के बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाले कह रहे हैं, मुझे परमेश्वर की ओर से कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा, परमेश्वर बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन भजन संहिता लिखने वाला कह रहे हैं, लेकिन मैं ये परिस्थिति में निराशा में अपने आप को डूबने नहीं दूंगा। मैं इस परिस्थिति में अपने आप को वो डिप्रेशन में नहीं डालूंगा, बल्कि मैं परमेश्वर के पुराने समय के अद्भुत कार्यों को पढ़ूंगा, याद करूंगा, चर्चा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कोई बोलेंगे कि परमेश्वर आपने पिछले दिनों में मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आपने पिछले दिनों में मुझे चंगा किया है। प्रभु जी, पिछले दिनों में आपने मुझे आर्थिक तौर पे आशीष किया है। प्रभु जी, पिछले दिनों में आपने मुझे नौकरी दिया है। प्रभु जी, पिछले दिनों में आपने मुझे शांति दिया है। पिछले दिनों में आपने मुझे मेरे बड़े परेशानियों से मुझे बचाया है। ऐसा कोई बोलते हैं? हालेलुया। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कोई हाथ उठा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसको जरा याद करिए और प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके परेशानी के बीच में, हालेलुया, मैं कहता हूं, आपके टूटेपन के बीच में, वो बंजर भूमि के मध्य में, जो बिल्कुल बिखरा हुआ उस तरह के परिस्थिति में, यह निराशा, परेशानी, डिप्रेशन के बीच में आप खड़े होकर, उसके ऊपर मानो खड़े होकर यह बोलना शुरू करें कि मेरा परमेश्वर ने पिछले दिनों में जो कामों को किया था, उसको मैं याद करता हूं, उसके लिए मैं उसको धन्यवाद करता हूं। वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला प्रभु है, उसके जैसा और कोई नहीं है। उसने मुझे दलदल से उठाया है, उसने मेरे पापों को क्षमा किया है, उसने मेरे बीमारियों को चंगा किया है। मैं बेकार था, मैं दलदल में फंसा हुआ था, मेरे लिए कोई नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर ने मुझे उठाया है। मुझे मालूम है आज भी वो मुझे उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। भजन संहिताकार अपने परेशानी के बीच में आज जब उम्मीद के लिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो क्या करते हैं? पिछले दिनों को याद करते हैं। मेरा एक इमेजिनेशन है, ये भजन संहिताकार के जीवन में शायद व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी नहीं था याद करने के लिए। उसने क्या सोचा होगा? उसने सोचा होगा चर्चा करने के लिए, आदि में जब पृथ्वी आसमान सुनसान पड़ा हुआ था, बेडोल पड़ा था, तब ये परमेश्वर ने कहा जीव जंतु पैदा हो जाएं, पेड़ पौधे तैयार हो जाएं,
और ये परमेश्वर ने जो कहा, एकदम एक के बाद एक चीजें तैयार होने लगा। भजन संहिताकार अपने दिमाग में सोच रहे हैं, अरे मेरे परेशानी तो कुछ नहीं है। पृथ्वी जो बेडोल पड़ी थी, जिसमें कोई जीव जंतु नहीं था, कोई पेड़ पौधा नहीं था, उसके अंदर जब परमेश्वर ने कहा सब कुछ उग कर तैयार हो गया, सारे जीवित प्राणी हो गए, मनुष्य को ही परमेश्वर ने सृजा, वो परमेश्वर के लिए ये परेशानी क्या बड़ी है? हालेलुया। उसने फिर सोचा होगा अब्राहम के बारे में, बुढ़ा 75 ईयर, उसके वाइफ को देखकर लोग कहते थे बांझ। उसको परमेश्वर ने एक दिन कहा, मैं तुम्हें तारागणों के समान संतानों को दूंगा। वो वचन 25 साल के बाद उसके जीवन में परमेश्वर ने ऐसे फ्रूटफुलनेस में लाया। अगर 100 साल के उम्र के आदमी को, औरत को, अगर परमेश्वर एक संतान को दे सकता है, जब उसका कोख भी मानो सूख गया, बच्चे को पैदा करने के लिए, जीवन देने के लिए जिसमें ताकत नहीं है, उसको अगर जिंदा कर सकता है, मेरा जीवन जो परेशानी में पड़ा है, यह परमेश्वर के लिए क्या कोई दिक्कत वाली बात है? उसने सोचा होगा अब तक मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन अब्राहम को जो बुढ़ा हो गया था, उसको संतान देने वाला परमेश्वर मेरे जीवन के अभी के हालत को बदल सकता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? उसने सोचा होगा मूसा के बारे में। मिस्र देश के राजा की ओर से हुक्म, आज्ञा निकला, इस्राएलियों के सारे लड़कों को खत्म करना है, छोटे बच्चों को। लेकिन परमेश्वर ने ये बच्चे को उनके उद्धार के लिए देखा था। परमेश्वर क्या करते हैं, वही बच्चे को ऐसे परिस्थिति तैयार करते हैं, इस्राएली बच्चों को मारने के लिए जो राजा ने जो आज्ञा निकाला था, इस मूसा को, जो इस्राएली बच्चा है, उसको उसी राजा के महल में, उसी राजा के बेटी के बेटे के रूप में, हालेलुया, उसी राजा के पोते के रूप में उसको उस महल में लेके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये भजन संगीतकार बैठ कर सोच रहे हैं, मेरे जीवन में तो अब तक कुछ नहीं हुआ, सब कुछ असंभव दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मूसा के बारे में परमेश्वर की एक योजना था, उसको बचाने के लिए अगर परमेश्वर उसी राजा के महल में उसके पोते के रूप में अगर उसको बड़ा कर सकता है, तो मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे हालात के अंदर बहुत कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. उसने सोचा होगा दाऊद के बारे में। उसने सोचा होगा दाऊद अभी हमारे बीच में ही है, दाऊद के समय का ही राजा है ये दाऊद कौन था? घर के सबसे छोटा लड़का। लेकिन एक दिन परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर प्रभु ने दिया। उसके बाद राजा कभी उसको भाले से मारने का कोशिश करते हैं, उसको उसके खुद के देश से, जहां पर उसको राजा बन के बैठना था बाद में, वहां से उसको फरार होना पड़ रहा है। हालेलुया। उसको उसी के जो शत्रु हैं फिलिस्ती लोग, उनके साथ मिलकर जाकर रहना पड़ रहा है। लेकिन वो हालात को परमेश्वर बदलकर उसी सिंहासन में, जहां पर वो राजा बैठे थे, जो इसको आज मारने का कोशिश कर रहे थे, वहां पर परमेश्वर इस दाऊद को अगर बिठा सकता है, मेरा भी परिस्थिति बदल सकता है, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर की एक योजना है, मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर का एक मकसद है, मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। मेरे बारे में अगर प्रभु ने देखा है, तो वो मुझे आधा रास्ता नहीं छोड़ेगा, वो मुझे अंत तक ले जाएगा। वो मेरे हाथों को पकड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ऊपर जो अभिषेक है, मेरे ऊपर जो बुलाहट है, वो इतना महान है, इतना सामर्थी है। मैं
नाश नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रभु मेरे साथ है। एक तरफ भजन संगीतकार ये सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है जब मैं बाइनोकुलर से पौलुस को देख रहा हूं, टाइम ट्रैवल वाला बाइनोकुलर, जब मैं देख रहा हूं प्रेरित पौलुस, जब ये तूफान चल रहा है, वो अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं, परमेश्वर ने कहा था कि मैं राजाओं के सामने खड़ा रहूंगा, और मैं राजाओं के सामने खड़ा रहने के लिए मेरे यात्रा के बीच में नाश नहीं हो सकता। प्रेज़ लॉर्ड। कोई बोल सकते हैं मैं अपने जीवन के जो बड़ी योजना है प्रभु की ओर से, उसको पूरा करने की यात्रा में मैं बीच में नाश नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये जो महामारी चल रहा है वो मुझे नहीं ले जा सकता। हालेलुया। क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर के योजनाओं को पूरा करने की एक यात्रा में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जहाज भी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा प्रभु मुझे ले जाएगा, क्योंकि राजाओं के सामने खड़ा होने का एक प्लान परमेश्वर की ओर से मेरे ऊपर है। हालेलुया। क्या कोई कहते हैं अरे आज के रोटी खाना ही नहीं है मेरा जीवन का मकसद, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, ऐसा कोई बोलने वाला है कोई इधर? मुझे मालूम है मेरा प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। अरे बोलते हैं तो हाथ थोड़ा उठा के दिखाओ ना। हालेलुया। हाँ, बस ये काफी है, ये काफी है ये परेशानी को पार करने के लिए। कारण क्या है? तुम्हारे जीवन के बारे में परमेश्वर के लिए करने के लिए एक योजना अगर प्रभु ने आपके हृदय में डाला है, उसको पूरा करने की योजना स्वर्ग ने पहले जो बना रखा है वो काफी है ये महामारी के ऊपर आप जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, आप उसके ऊपर हावी होंगे। परमेश्वर मानो अपने पंखों तले तुम्हें छिपाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया, मैं उसे बचाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं अपने उद्धार को उसे दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वंडरफुल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा प्रेरित पौलुस यहां पर जो कह रहे हैं, प्रेरितों के किताब में हम वापस आ रहे हैं। थैंक यू जीसस। आज आराधना के लिए क्योंकि हम समय बहुत कम निकाला, इसलिए वचन के लिए वो भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मैं ले रहा हूँ। मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत अच्छा ही लग रहा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन सुनते हुए। हालेलुया। देखिएगा प्रेरित पौलुस को 22वीं आयत में 27वीं अध्याय के इस प्रकार लिखा है, परंतु जब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के भी प्राण की हानि ना होगी। हालेलुया। पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए है सज्जनों ढाढ़स बांधो। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं परमेश्वर की ओर से आवाज सुनकर, पौलुस खड़ा तो तुझे होना है, लेकिन तेरे वजह से तेरे साथ जो यात्रा कर रहे हैं उनका भी प्राण बचने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने घर के लोगों के लिए ये वायदा प्रभु से घोषणा करना शुरू करें। प्रभु, शायद मेरे घर के लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता हूं। मेरे बारे में तेरी योजना है प्रभु, और मैं इस घर में होने के वजह से प्रभु मेरे घर के अंदर कोई परेशानी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये विश्वास कर सकते हैं? हालेलुया। और मैं इसको एक और लेवल में ले जाना चाहता हूं। आप ये प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु अब पौलुस से इस प्रकार कहा, और मैं जानता हूं मेरे घर के लिए भी यह सच है, क्योंकि वचन में यह भी लिखा है, अगर एक घर में एक भी शांति का पुत्र है, सन ऑफ पीस, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है हिंदी में क्या वर्ड इस्तेमाल किए हैं,
तो वो पूरे घर के अंदर शांति आएगा। तो मेरे लिए, मेरे घर के लिए ये बहुत बड़ी उम्मीद है। लेकिन प्रभु, मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे वजह से मेरा देश बच जाए, मेरे वजह से मेरा शहर बच जाए, मेरे वजह से हमारा इलाका जो ये महामारी में, परेशानी में जो होकर गुजर रहे हैं, प्रभु जी, उनके ऊपर आप रहम दृष्टि कर प्रभु। हम भारतवासियों के ऊपर, हम इंसानों के ऊपर आप रहम कर प्रभु। ये प्रार्थना करने का एक अच्छा वायदे का वचन है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु, अगर आपने पौलुस से कहा हालेलुया, उसको राजा के सामने, कैसर के सामने खड़ा होना है, लेकिन उसके वजह से आपने पूरे यात्रियों को आपने सुरक्षित रखा। जहाज भी टूटे तब भी एक भी जन खत्म नहीं होंगे। हालेलुया। अगर ऐसा है तो प्रभु, हमारे देश के ऊपर रहम कर। ये महामारी का प्रकोप ये खत्म हो जाने पाए, ये बीमारी हमारे शहर के अंदर से उसका पकड़ बिल्कुल कमजोर हो जाने पाए। लोग जो परेशानी में एक जगह से दूसरे जगह में जो घूम रहे हैं। आज सुबह भी मैंने देखा, सुबह जब मेरी वाइफ को हॉस्पिटल ड्यूटी से लेके जब मैं आ रहा था, तब मैंने देखा वैन में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है और एक लेडी को वो वैन में पीछे लिटाया हुआ है। हॉस्पिटल के सामने आके बात कर रहे हैं, लेकिन मना कर दिया, इधर जगह नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर है, पेशेंट है, लेकिन वो उस पेशेंट को लेके वहां पे चक्कर काट रहे हैं। क्या करना है पता नहीं। मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश को हमारा परमेश्वर चंगा कर सकता है। आपके प्रार्थना इस देश के अंदर बहुत बदलाव ला सकता है। हालेलुया। आप प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु जी, आपने पौलुस को कहा, आप हमसे कह रहे हैं तो हम अपने देशवासियों के लिए कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे देश को चंगा कर, हमारे शहर को चंगा कर, हमारे पड़ोसियों को चंगा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने शायद परमेश्वर को नहीं जाने होंगे, वे लोग शायद अपने व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल परमेश्वर के भय से ही दूर होकर चल रहे होंगे, लेकिन प्रार्थना करो, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके संतान हैं, हम आपके बच्चे हैं, प्रभु हमारे देश के ऊपर, इन लोगों के ऊपर आप रहम दृष्टि कर। ओ हालेलुया। कलीसिया का प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है, आपके प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। परमेश्वर लोगों के जीवन को बदल सकता है। जो लोग प्रभु को जानने का भी अवसर ना मिलकर यहां से खत्म होकर निकल जा रहा है, आप प्रार्थना करें, प्रभु उनके जीवन के अंदर कार्य कर। उनके ऊपर निर्भर बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। कोई मां है, कोई बेटा है, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है। हम प्रार्थना करें, प्रभु आप रहम दृष्टि कर। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे को देखिएगा, लिखा है 33वीं आयत में आगे को, जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे सुबह के बाद और कुछ भोजन ना किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी का भी सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। प्रेज लॉर्ड। शाम को कहा था या कुछ समय पहले कहे थे, लेकिन लोग तब भी उम्मीद उनके अंदर नहीं है और मौसम बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ। 14 दिन से तूफान, वो भी समुद्र के अंदर। उस समय में किस तरह का जहाज होगा। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, देखो मैंने कहा अब तुरंत तो कुछ फर्क नहीं आया, बदलाव नहीं आया, लेकिन मैं परमेश्वर के कहे गए वचन पे विश्वास करके मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अब समय है खाना खाने का, विश्वास करके कदम बढ़ाने का, उम्मीद को फिर से ताजा करने का, अपने आप को एनकरेज करने का, अपने नजरिए को बदलने का। हालेलुया। काफी बार हम देखते हैं, हाँ बोला है तो बदलते हुए देखने दो, प्रेज लॉर्ड। लेकिन आपके दिमाग के अंदर, जैसे मैं पिछले हफ्ते आपको कह रहा था, आपके दिमाग के अंदर, आपके सोच के अंदर एक सकारात्मक बात को डालना शुरू करिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने कहा है,
मैं खुद नाश नहीं होऊंगा, मेरे साथ जो लोग हैं वो नाश नहीं होंगे, तो मैं अभी विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर हमारे देश के ऊपर भी बदलाव लाएगा, हमारे परिवार के अंदर प्रभु अच्छे दिनों को ले आएगा। प्रेज लॉर्ड। अगले कदम, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो मन निराशा में रहता है वो मन परमेश्वर के जो वायदे हैं उस पे मानो वो चढ़ नहीं पाता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मानो वो व्यक्ति अपने आप को इतना कमजोर कर दिया, जहाज सामने है या जो उसके लिए बचाव का जो साधन है वो सामने है, लेकिन जहां पे पड़ा हुआ है वहां से उठकर अपने आप को वो नाव में अपने आप को बिठाना भी उनके लिए मुश्किल पड़ रहा है। वहां पर प्रभु का वचन प्रेरित पौलुस के द्वारा उन लोगों को कहते हैं, उठो, खाना खाओ, भोजन करो। हालेलुया। और वो उनके सबके सामने प्रभु को धन्यवाद करके रोटी तोड़ते हैं और उनको बांटते हैं। सभी लोग उनके बातों को देख के बहुत बहुत इनकरेज हो गए। मैं प्रभु के लोगों में आपको कहना चाहता हूं, आप इस समय आपके इलाके में, हमारे देश के अंदर उम्मीद का किरण है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार लोग सोशल मीडिया में वगैरह बहुत सारे नेगेटिव बातों को फैलाते हैं। हाँ, नेगेटिव चीजें चल रहा है, लेकिन उसको फैलाने से लोगों के दिमाग में और डिप्रेशन आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नाचने वाले कोई चीजों को शेयर करो, लेकिन नेगेटिविटी को हमें फैलाना नहीं है। हम फोन में एक दूसरे से बात करते हैं, आशा की बातों को करें, उम्मीद की बातों को करें, परमेश्वर मदद करेगा ये बोलें, ये कहें कि हम प्रार्थना करेंगे, ये बोलें कि परमेश्वर तुम्हें बाहर निकालेगा। लास्ट मोमेंट में भी पड़ा हो तब भी ये बोलना शुरू करें, नहीं, परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये उम्मीद लोगों के लिए जीने का मानो बहुत बड़ा एनर्जी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपके लिए तो ये सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, आपके लिए ये तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। आपके कहने के ऊपर, मुझे अभी भी याद है, जयपुर में एक व्यक्ति आईसीयू में पड़े हुए थे, ब्रेन हेमरेज हुआ था। डॉक्टर ने कहा था 3 दिन के बाद ही हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति के साथ उनका रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति थे जो मेरे जानकार थे, उन्होंने फ़ोन किए थे। मैंने कहा कि आप फ़ोन आईसीयू में ले जाइए और उनके वहाँ पे पास ले जाकर स्पीकर में फ़ोन डालिए। और मैंने कहा, प्रभु, डॉक्टर ने कहा है 3 दिन के बाद ये जिएंगे मरेंगे, ये बोलने की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ प्रभु 3 दिन में हॉस्पिटल से बाहर निकलने पाए। एक विश्वास का डिक्लेरेशन था। ऐसा नहीं था कि प्रभु ने कहा कि ये आ जाएगा 3 दिन में, नहीं, एक विश्वास मेरे प्रभु के ऊपर, भरोसे के ऊपर। मैं कहना चाहता हूं 3 दिन में वो व्यक्ति आईसीयू से बाहर आ गए। हॉस्पिटल में और कुछ दिन उनको बिताना पड़ा, परमेश्वर ने उनको जीवन दिया ब्रेन हेमरेज से। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर तुम अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, तुम्हारे परमेश्वर का बेटा बेटी है, विश्वास के शब्दों को लोगों को बोले, उम्मीद के बातों को बोले और कहें परमेश्वर तुम्हें बाहर निकालेगा, तो खत्म नहीं होगा, तो नाश नहीं होंगे। देखिए, मृत्यु एक बार तो सबको सामना करना है। शायद कोई मरेंगे, लेकिन जो जिंदा हैं उनको जिंदा रहने के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास और उम्मीद का शब्द की बहुत जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और उनके लिए खूब प्रार्थना करें, उनको ब्लेस करें, उनको एनकरेज करें। प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर के अद्भुत कार्य आप बहुतों के जीवन में देखेंगे। मैं फिर से आपको प्रभु के वचन को बताना चाहता हूं, आप विश्वास करके स्वीकार करें। हालेलुया। जो परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को कहा, तुम्हें राजाओं के सामने, कैसर के सामने जरूर खड़ा होना है। तुम नाश नहीं होंगे, तुम्हारे साथ जो यात्रा कर रहे हैं वो भी नाश नहीं होंगे। हालेलुया। ये महामारी के समय में बहुत सारे नुकसान को बहुत लोग उठा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं ये भी पार हो जाएगा। प्रार्थना करें, अपने हाथों को प्रभु की उपस्थिति में उठाएं।